चीज करेंगे। मतलब सेम कैसे साउंड कर रहा है? आप सेम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं या आप सेम कॉर्ड का तरीका सेम है, बीट का तरीका सेम है, इस वजह से सेम लग रहा है? हाँ जी सर, जैसे फॉर एग्जांपल बीट का जैसे आपने मुझे समझाया हुआ ना कि हम्म। पॉप हाँ हाँ ईडीएम जैसे आपने रूल समझाए थे, वो हाँ हाँ। मोस्टली मुझे लगता है कि जो मेरा सॉन्ग जैसे मैं थोड़े स्लो सुनता हूँ ना, हम्म। तो उसमें वो एक ही पैटर्न लगा सकता हूँ मैं, लाइक चेंज कर ही नहीं पाता बीट वगैरह को। हाँ तो वो रहेगी, अगर आप स्लो टाइप के सॉन्ग सुनोगे तो उसमें फिर सिंपल बीट होती है। ठीक है सर, ओके जी। हाँ तो ये है। उसमें जो बाकी इंस्ट्रूमेंट हैं वो मुझे अभी में भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए और मेरे पास उतने अच्छे वो भी नहीं है अभी, क्या बोलते हैं, प्लगइन्स वगैरह देखो वो। प्लगइन्स ना, मैंने अभी किसी ने मुझे बताया था कि ना उसमें क्रैक्स चल जाते हैं। ठीक है सर, ओके जी। तो मैं आपको कुछ क्रैक्स के लिंक भेजता हूँ। मतलब बस ये था कि एफ एल स्टूडियो बाई कर लेंगे और क्रैक्स इजीली चल जाते हैं उसमें। तो मैं आपको एक्सपेंड और ट्यून वगैरह के एक बार क्रैक्स देता हूँ। और मैंने वैसे इंस्टॉल तो नहीं किए हैं, एक बार आप ओपन करना उसकी फाइल, कैसे दिखते हैं वो, किधर शिफ्ट करते हैं, एक बार दोनों साथ में बैठ के उनको इंस्टॉल कर लेंगे, फिर तो हाँ फिर वो इश्यू सॉल्व हो जाएगा। ये ना। हाँ, ये अगर मुझे तेज करके डालना हो या स्लो, स्लो तो चलो क्या ही होगा, थोड़ा तेज करके डालना हो, ये तो करके दिखाना कि इसको कैसे जैसे जैसे 72 है ना, अब आपने जैसे अपना गाना बनाया हुआ है 90 पे मान लेते हैं, हाँ जी हाँ जी। 90 पे। तो आप इसका बीपीएम चेंज कर सकते हो, लेफ्ट पे टॉप क्लिक, फिर अपना फिट टू टेम्पो 90 तो 75 टू 150 आप करोगे। अभी जैसे ये स्लो हो गया तो अपने इसको 2 बार में सेट कर दो, ऐसा हो जाएगा। ऐसा। ओ ठीक है। हाँ, ऐसा। अच्छा जी, अगर स्लो हो जाता तो उसको थोड़ा और छोटा कर। हाँ जैसे अगर ये स्लो हो गया हाँ, ऐसे हो रहा था मेरा ये है ना, गलत। तो आप क्या करो इसको, ये जो लूप्स होते हैं ना सभी इस तरीके से बने होते हैं, 2 2 बार के बने होते हैं। तो फिर आप इसको 2 2 बार के हिसाब से 2 बार में से सेट कर दोगे। अगर 2 का 4 हो गया तो 4 का 2 कर दो। तकनीक बनाने की कोशिश ठीक कर है। रहा था मैं, ये और हाँ। मैं इसके जैसा मुझे मिल नहीं रहा था कोई चपकी पैटर्न तो अभी या। है नहीं, चलो कोई नहीं, ये लूप्स में आपको ये वाला फोल्डर दे दूंगा तो मैं इसमें रहेगा आपका ये यही सब। यूज कर रहा था सर, मैं यही अच्छा। हाँ जी। अच्छा तो फिर वो तो रहेगा उसमें। हाँ जी हाँ जी, अब ये कर रहा था मैंने, बट मुझसे ये नहीं हो पा रहा था क्योंकि जब मैं अच्छा। हाँ चेंज कर रहा था तो वो अब बड़ा हो रहा था और बड़ा गंदा सा साउंड कर रहा था। हाँ, तो चलो अब कोई नहीं, तो अब आपको टेक्निक पता चले। कभी कभी कोई ऐसे फास्ट हो जाता है, जैसे ऐसे हो गया है ना, तो आपने क्या करना है, उसको 2 बार में कर देना है, ऐसा तो वो स्लो हो जाएगा। मतलब जो नॉर्मल होता है वो हो जाएगा, है ना। कोई अगर डबल स्लो हो गया ऐसे, ऐसा, हाँ तो जी। आपने क्या करना है, उसको 2 बार्स में वापस ले आना है तो वो सेट हो जाएगा बस। ओके ओके। इसको मैंने बहुत 3 घंटे लगाए, इसको मुझे समझ में चल रहा है। ठीक है सर। ऐसा ऐसे जो छोटे छोटे इशू होते हैं ना, इसको व्हाट्सएप पे ही बोल दिया करो कि ऐसा हो रहा है, तो क्या हो रहा है, तो मैं फटाफट इंस्टेंट वहीं पे बता दूंगा, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। जो ओके छोटे सर। छोटे क्वेश्चन होते हैं वो व्हाट्सएप पे ही आप भेज दिया करो लिख के, ठीक है है सर, ना। ओके ये सर। होता है। चलिए ये हो गया। और अच्छा ये था कि सेम सेम लग रहे हैं गाने। वो इतना बड़ा मैटर नहीं, मुझे पता है, जब हम आप हाँ। बता दोगे कि ये सब कुछ कैसे होता है ना, तो उस हिसाब से हम सीख लेंगे। एक एक गाना मैंने बनाया था तो वाला, मैं आपको सुना तो, पंजाबी सॉन्ग था एक, पंजाब से एक भैया थे, क्लासेस लेते थे तो वो गाने लिखते थे। तो उन उनका गाना हमने साथ साथ में कंपोज किया था, मैंने गाया था, पूरा म्यूजिक बनाया था, वो भी स्लो टाइप का है। तो आपको आइडिया मिलेगा उससे कुछ कैसे बना सकते हो। आपके कैसे है सर, आप देहरादून से हो ना सर? हाँ हाँ, दे रहा हूँ सर। ठीक ठीक। इधर अब गर्मी हो रही है धीरे धीरे। बट देहरादून में मोस्टली अच्छा ही रहता है ना मौसम। हाँ इधर थोड़ा सुबह के टाइम पे थोड़ी ठंड होती, दिन में गर्मी होती है और सुबह थोड़ा कोल्ड रहता है। मैं एक बार ही आया था सर वहाँ पे, नानक मत्ता है ना आपके गुरुद्वारा साहब। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, वहाँ पे था, टेक आए थे नैनीताल। इसमें भी सेम वही पैटर्न है, चीजें वही है, कॉर्ड्स लो रहेंगे, बट अब फील देखो, फील कैसे बना हुआ है, किन चीजों से चेंज हुआ है ना। आप देखो क्या क्या ऐड कर सकते हैं, आपको आइडिया लगेगा, बिल्कुल नया गाना है, ऐसा कोई कवर ओवर नहीं है, देखो। जिंदगी दे विच तू मिली है जितण दी, सब कुछ रब ने दिता सच्ची कहना आ, सच्ची कहना आ।
जब जब तेरे बारे सोचा करदा सी सच्ची दस्सा सच्ची हसदा रहना आ जिंदगी दे विच तू मिली है जितण दी सब कुछ रब ने दिता सच्ची कहना आ जब जब तेरे बारे सोचा करदा सी सच्ची दस्सा सच्ची हसदा रहना आ जिद्दन दी तू मेरे नाल ने कह के हंस गई है रूह विच उतर के रोम रोम विच वस गई है जादू टोना वश करनी कित्थों सिखियाई दिल तू धक्का दे के अंदर मेरे रस गई है जन्नत दे दरवाजे नी ओदो खुल जांदे जद मैं तेरे कोल नी आके बहना जिंदगी दे विच तू मिली है जितण दी सब कुछ रब ने दिता सच्ची कहना आ जब जब तेरे बारे सोचा करदा सी सच्ची दस्सा सच्ची हसदा रहना आ ठीक है। तो देखा आपने एक सिंपल तरीके से जो पैटर्न्स मैंने आपको बताए वही हमने यूज किया। अब इसमें क्रिएटिविटी क्या है, सबसे पहले जैसे एक तुम्बी का लूप है ना, इसको किस तरीके से स्केल के साथ आपने सेट किया, कॉर्ड तो वही रहेंगे, ये चीजें ना चेंज नहीं होंगी, कॉर्ड्स वही रहेंगे, ये चेंज ही नहीं हो सकते क्योंकि कुछ चेंज करने को है ही नहीं। आपने गाने के हिसाब से कॉर्ड बनाया, डन। फिर आप उसके साथ क्या कर सकते हो, एक सर ये बीजी कौन मेलोडी क्या है ये थोड़ा ओपन करना, ये ज्यादा लगाए हुए हैं नोट्स। ये अच्छा देखो इसमें क्या किया हुआ है, जो हाई ऑक्टेव मिड ऑक्टेव एंड लोअर ऑक्टेव दोनों इसमें लगाए हुए हैं ना, थोड़ा और हैवी हो जाएंगे कॉर्ड्स। अगर हम जैसे इसको हटाते हैं, कुछ नहीं है, सेम उसको कॉपी कर दीजिए, ये लाइट लगेगा है ना। तो आपने क्या करना है, इतने सेक्शन को ऐसा शिफ्ट की मदद से G4 है तो G3 पे भी सेट कर देना है आपने, ओके ऐसे। तो ये होगा, कॉर्ड हैवी हो जाएंगे, देखो हैवी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो थोड़ा कॉर्ड्स को हैवी करने की। फिर यहाँ पे ना जो ये चीज है, कुछ नहीं है, सेम कॉर्ड्स है, कॉर्ड को ही लिया एंड कॉर्ड को कट किया है इस पे में। तो ये भी आप करोगे तो ये एक ऐसे गिटार वाला फील देता है, बहुत अच्छा एंड गाने के साथ बढ़िया लगता है। आप कॉर्ड लगाओ, ऐसा ऐसा रहेगा, शिफ्ट कर दो ऐसा एंड ऐसा, फिर एक ऐसा बन जाएगा। फिर लास्ट में दो कट डाल दो, टा 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 टा। बिल्कुल इजी है, और इसको कॉर्ड के साथ सुनेंगे तो ठीक है। बाकी जो अपनी बीट है वो कि बीट, अब ये हर गाने में यही बीट इसलिए है क्योंकि यही सबसे पॉपुलर पैटर्न्स है, यही रहेंगे, बस आप परक्यूशन चेंज कर दो। जैसे हमने किक थोड़ा सॉफ्ट रखा है, क्लैप थोड़ा सा एक डिफरेंट फील का रखा है ना, एक एस्थेटिक वाइब टाइप का आ रहा है। अगर हम मॉडर्न रखेंगे तो थोड़ा ईडीएम फील आएगा। तो पैटर्न भले ही ट्रैप वाला है पर थोड़ा सा एकदम स्लो फील दे रहा है, ठीक है। फिर आप क्या यूज कर सकते हो, जैसे हमने इसमें यूज किया है, एक हमने इसमें आर्प यूज किया है जैसे मैंने आपको बताया। तो थोड़ा सा साउंड डिजाइनिंग में टाइम लगेगा, आपको फाइंड करनी पड़ेगी चीजें कहाँ पे। देखो कितना प्यारा आर्प है, तो ये एक्सपेंड में से यूज किया है। तो इस तरीके से आप थोड़ा ध्यान देंगे, समझेंगे साउंड्स को, तो इजीली पैटर्न्स बनते हैं ऐसा, ठीक है। इसके साथ फिर हमने यहाँ पे ऐड किया है ऐसा टाना गिटार भी फील के लाइक ऐसा। तो ये तरीके अलग अलग, एक गिटार को आपने ऐसा कर दिया, ठीक है, एक आपने आर्प यूज कर लिया आपने ऐसा, है ना, और फिर आपने ऐसा एक गिटार यूज कर लिया बीट के साथ, ठीक है। फिर अपनी बेस लाइन आ गई,
सेम उसी तरीके से बनाई जैसे आपको बताया मैंने, नोट्स लगाए एंड नोट्स को ऐसे मूव किया, बना के देखा क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं लगेगा, तो ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, इस लाइन ऐड कर दिया, फिर हमने इसमें ऐड करा है एंड फिर यहाँ पे एक हमारे पास एक प्लगइन है VG Amber करके, तो ये हमने इसमें ट्राई किया है। सिंपल इसमें कॉर्ड्स को पेस्ट कर दिया, सारा काम अपने आप हो जाता है। तो किक के साथ सुनेंगे तो इसके बीट के साथ, ठीक है ये डन हो गया। इसमें फिर हमने कुछ लूप ऐड किए, मिली शेकर्स एंड अपना ये तुम्बी वाला पैटर्न। तो ये जैसे सब कुछ हो गया था, बट इसमें जब हम बना रहे तो पंजाबी एसेंस नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा था कि गाना है बट वो पंजाबी फील नहीं आ रहा, तो हमने इसमें तुम्बी का लूप लिया, ऐसा लूप था ये। है ना, इसको हमने ऐसे इसको कट करके, जैसे मैंने आपको बताया था ना लूप्स को कट करके ऐसा पैटर्न बना दिया, सिंपल देखो। फिर और आप बीट के साथ सुनोगे ये बढ़िया लगता है सुनने में। तो जैसे ही ये तुम भी ऐड करी पूरा पंजाबी फील आई गाने में। अब भले ही मैंने पंजाबी स्टाइल में गाया नहीं है, बस एक ही ये पंजाबी फील आई थी। सच्ची कहना है जिससे सब कुछ हुई है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है। आपने गाया ये सब गाना? हाँ मैंने ओके ओके ठीक है, बढ़िया। ये तो ऐसे ही गाया है क्लास में एज अ टीचिंग पर्पस से। जब और अच्छा गाते हैं तो फिर तो आपको पता है बहुत टाइम देना पड़ेगा और सही से, तो बस ऐसा है कि ऐसे बन सकता है गाना। ठीक है सर। और सही बन गया था वो, चलते चलते सब खुश हो गए थे, ये तो बढ़िया बना दिया। वही मैं सोच रहा था, मिल गया किसी सिंगर ने गाया हुआ, बट आप वही वही ये चीज है। ठीक है सर, थोड़ा समझ आया अभी। हाँ, तो अब एक आपके साथ भी करेंगे कैसा हम, जैसे अगर आप कोई गाना आपने लिखा है तो आप भी बता सकते हो, या हम नया लिख लेंगे कोई गाना एंड उस पर सेम इसी तरीके से पूरा म्यूजिक क्रिएट करेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे करना है ना। ओके। अब जैसे एक तो ये हो गया, अब इसी तरीके से एक और गाना आपको सुनाता हूँ, तो फिर आपको फील होगा कि क्या चेंज होता है। जैसे कॉर्ड्स वगैरह सब कुछ यही है। अब हर बार जब नया गाना बनेगा, आपको पता है दुनिया में करोड़ों गाने बनते हैं हर दिन देखा जाए तो, पर फिर भी सारे गाने अलग सुनाई देते हैं। हर कोई कॉर्ड यूज करता है, बीट यूज करता है। चेंज क्या होता है, एक आपके परक्यूशंस और जो एलिमेंट्स आप यूज कर रहे हो उन्हें चेंज करना होता है। हर बार क्या नया यूज किया जाए और क्या नया पैटर्न बचे। जैसे हमने गिटार से बनाया था, कॉर्ड्स वही रहेंगे, कॉर्ड के साथ और क्या कर सकते हैं, उनको कट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। तो जो जो पियानिस्ट होते हैं या जो लोग कीबोर्ड प्ले करते हैं, तो वो अपने हाथों से कुछ ना कुछ बना लेते हैं, है ना। और जैसे हम म्यूजिक प्रोड्यूसर से तो हम यहाँ पे पियानो रोल में कट करके कुछ बना सकते हैं। तो आपको एक और मैं दिखाता हूँ। आजकल एक हिसाब से देखा जाए तो जो कमर्शियल म्यूजिक प्रोडक्शन भी चल रहा है बहुत ईजी हो गया है। अब आप म्यूजिक प्रोडक्शन से आपको भी लगता होगा इसमें क्या है, इसमें किक यूज हो रखी है, कुछ कॉर्ड लगाए हुए हैं, कुछ इफेक्ट लगाए हुए हैं, बस इतने में ही चल रहा है गाना, कुछ ज्यादा है ही नहीं। गुरु रंधावा के गाने आप सुनोगे तो उधर कुछ है ही नहीं, इजी पैटर्न है सारे। चलने की बात है, जब चल जाता है बंदा हाँ वो तो है। लग जाते हैं। और जैसे इजी गाने तो सभी को पता है, जल्दी चलते हैं तो सभी को पता है। जो क्लासिकल गाने रहेंगे वो बहुत कम सुनेंगे लोग, इजी जो गाने रहेंगे तो हर कोई सुन सकता है कभी भी। ठीक है, अब आप ये देखो, इसमें भी सब वही चीजें हैं, बीट है, कॉर्ड्स है। अब ये फील के हिसाब से कैसे उनको यूज किया गया आप देखो। तेरी अखियां का दिल वे मेरा कत्ल करी जानिया, तेरा सुरमा बड़ा शातिर वे अख लाया LV जानिया। हॉट तेरी कैट वॉक नी मैनू देन दी है शौक नी, मुंडे तेरे घर दा पता लब दे तेनू कर दे स्टॉक नी। मैं फड़ कल्ले कल्ले कुटते हुण तेनू कहंदे दीदी जानिया,
तेरी अखियां हाँ कातिल वे मेरा कत्ल करी जानिया तेरा सुरमा बड़ा शातिर वे अख लाया एलवी जानिया अखियां तेरी कातिल सुरमा तेरा शातिर जो भी चाहिए बोल दे हाजिर तेरी खातिर दिल चुरा लूं मैं हूँ बड़ा माहिर इजाजत से मांगो तू कर ले दिल में दाखिल तेरे दिल में दाखिल तेनू विक सूरज लुक जांदा बदला च बरसदा मी जानिया तेरी अखियां हाँ कातिल वे मेरा कत्ल करी जानिया तेरा सुरमा बड़ा शातिर वे अख लाया एलवी जानिया। ठीक है। अब गाने की वाइब क्या थी, थोड़ी मॉडर्न टाइप थी, तो हमने बीट कैसे बना दी, जो मैंने आपको बताया थोड़ा ईडीएम टाइप का पैटर्न, तो वो रैगेटन फील में आ गया सर। ठीक है। कॉर्ड्स कॉर्ड्स रहेंगे ऐसा, है ना। अब जो जो कॉर्ड का इंस्ट्रूमेंट रहेगा ना, वो एक अलग फील देना चाहिए, फील होना चाहिए कि हाँ एकदम लड़के की तारीफ की जा रही है और एकदम सब कुछ सुनहरा, सब कुछ अच्छा अच्छा है, कोई जितना ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, तो कॉर्ड भी वही फील कराएंगे आपको, देखो एकदम स्मूथ, खुशी खुशी देंगे कॉर्ड्स। है ना। अब मैं यहाँ पे सिंपल पियानो रखता तो फिर वो एक अलग फील देते हैं, वो ऐसा मॉडर्न टाइप वाला फील नहीं देते। हमने ये ऐड किया, उसके बाद हमने इसमें एक और इसे किए पैड्स ऐड किए। ठीक है। देन इसमें फिर एक आर पैड किया, एलिमेंट वही रहेंगे, बस गाने की वाइब चेंज होगी। नेक्सस में से एक आर पैड किया ऐसा, है ना। फिर देखो इसमें हमने कैसे कॉर्ड्स के बाद क्या प्रोग्रेशन बनाया है, ऐसा है। फिर देन यहाँ पे, है ना, जैसे हमने यहाँ पे एकोस्टिक गिटार से बनाया था, यहाँ पे हमने थोड़ा इलेक्ट्रिक गिटार से बनाया। देखो तो ये चीजें गाने की वाइब क्रिएट करते हैं। अगर हम हर गाने में सिर्फ कॉर्ड कॉर्ड के बाद आर पेस्ट कर दिया, बेस पेस्ट कर दिया, ये कर दिया, तो गाने सिमिलर लगेंगे। बट जब हम ये कुछ पैटर्न्स क्रिएट करते हैं, ये भी कॉर्ड ही है, कुछ चेंज नहीं है, ऐसा था ये, है ना। अब मैंने इसको मूव करके देखा किधर अच्छा लगेगा, तो हमने ऐसा कर दिया, एक को इधर शिफ्ट कर दिया, इधर शिफ्ट कर दिया, सुन के क्या चल गया ऐसा, है ना। तो जब ये आएगा तो अलग फील देगा। साथ में फिर हमने ऐड किया है बेस, इसमें थोड़ा सब बेस ट्राई किया है, एंड इसमें एक लूप भी ऐड किया है रिदम को और अच्छा हैवी बनाने के साथ। तो ये भी कर सकते हैं, जैसे लेयरिंग मैंने बताया था आपको, तो ये एक रिदम है, इसको मैं अपनी रिदम के साथ ऐड कर दिया, तो ये सिंपल है। अगर आप बीट सुनते हो तो भी ऐसा साउंड करते थे। बाकी वोकल में मैंने आपको बताया था, वोकल सिंपल रिकॉर्ड करे हैं, यहाँ पे हमने कुछ हारमोनीज वगैरह करी है, डीटीज वगैरह करे हैं इस सेक्शन में, इसे सुरमा बड़ा अब ये थोड़ा हारमोनीज होगी। सुरमा बड़ा शातिर वे अख लाया एलवी जानिया, उनको सुनने के साथ मतलब सुरमा बड़ा शातिर वे अख लाया एलवी जानिया। तो चीज है, बाकी वही प्रोसेस है जो मैंने आपको बताया, बस साउंड कैसे चूज करने गाने गाने के हिसाब से वो मैटर कर रहा है। एंड आप क्या पैटर्न बना सकते हैं, ये पैटर्न बना सकते हैं, ये कॉर्ड से बनेगा सब, कॉर्ड को ही कट करके शिफ्ट करके मूव करके क्या नया बना सकते हो। जैसे यहाँ पे एक नया पैटर्न ऐड हो रहा है, देखो ऐसा बेस का, तो आप बीट के साथ सुनोगे। अच्छा ठीक है, ये आएगा सब। मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो कुछ भी हो सकता है। जब हम नए म्यूजिक प्रोड्यूसर होते हैं ना, हम थोड़ा सा डरते हैं कुछ नया करने में। अब ऐसा बेसलाइन बनाने में आप सोचोगे कि ऐसा बनेगी या नहीं बनेगी, कैसा सुनाई देगी, तो बट कुछ भी हो सकता है, बस गाने में साथ अच्छा लगना चाहिए। है ना, जब इतनी क्रिएटिविटी म्यूजिक प्रोड्यूसर कर पाता है तभी एक नया गाना क्रिएट हो पाता है, तभी रोज नया म्यूजिक बन पाता है। अगर हम वो जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो तो वैसे ही रहेगा, बट उसको आप किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब जो जितना अच्छा मॉडिफाई कर लेता है लोग उसका गाना सुनते हैं, बस ये चीज है। बाकी बेसिक तो यही रहेंगे, इसके अलावा कुछ एलिमेंट ही नहीं होते हैं, उन्हीं को किस तरीके से यूज करना है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। ठीक है, ये हो गया। अब चीजें क्लियर हुई होंगी। वगैरह भी ऐसे ऊपर नीचे ले जाके नोट्स पे हम चेंज कर सकते हाँ, वो सब करके हैं, देखना है।
ये सब हम्म, कुछ अब बिल्कुल इसी बिल्कुल। रहते हैं। ठीक है जी। ठीक ठीक है, अब जैसे अगर एक बिल्कुल और कोई रोमांटिक है ऐसा ना, केसरिया तेरा रंग, हिंदी हिंदी गाने सुनते हो? हाँ जी सर। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, तेरी। ठीक है, अब देखो ये वाला गाना एक बार हम सुनते हैं। तो इसमें भी आप देखोगे सभी, बट अब इसकी वाइब कैसी है, थोड़ी बॉलीवुड फील की, एक और ज्यादा हैप्पीनेस फील है इसमें, और ज्यादा जो बीट्स रिदम्स वगैरह थोड़ा पॉजिटिव फील देने चाहिए। पैटर्न तरीका सब कुछ वही है, बट कॉर्ड्स के इंस्ट्रूमेंट थोड़े और पॉजिटिव शो होंगे, एंड जो पैटर्न्स हम बनाएंगे वो थोड़े और इस वोकल को सपोर्ट करनी चाहिए, बस उस वो सीखना है, वो मैंने, वो समय के साथ आता है। आप ऐसे ही बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, टाइम देंगे, थोड़े टाइम पे हुए, एक बार इसे भी देख लेते हैं। अब सेम वही बात है, जैसे कोई सोचता है कि कुछ स्टूडेंट्स होते बोलते हैं कि आप मुझे पूरा ट्रेन कर दोगे म्यूजिक प्रोडक्शन में, पूरा प्रोफेशनल बना दोगे। मैं तो सीधा बोलता, देखो ए आर रहमान जी का भी एक म्यूजिक स्कूल है। आप बताओ वहां से बढ़ के कितने ए आर रहमान आज तक बन पाए, है ना? हम्म। कोई दूसरा ए आर रहमान बन ही नहीं पाया। तो जब वो किसी को ए आर रहमान नहीं बना सकते, तो मैं आपको कैसे बना सकता हूँ एक अच्छा म्यूजिशियन? मैं आपको टेक्निक बता सकता हूँ, ऐसा ऐसा कर सकते हैं। आप टेक्निक फॉलो करोगे, अच्छा म्यूजिक बनाओगे। तो टेक्निक मैंने आपको बताई है, आप उस पर प्रैक्टिस करते रहो, अच्छा बनेगा। हाँ। अब देखो सेम वही है, आपको वही दिख रहा है जो हर गाने में दिखाई देता है और जो मैंने आपको बताया है। अब देखो इसमें क्या क्या हमने यूज किया है। थोड़ा सा मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरियां, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरियां। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। क्या देखो, परफेक्ट वाइब आ रही है, और एक बार पैटर्न बन जाता है ना, मैंने आपको बोला वो पैटर्न पूरे गाने में चलता है। ऐसे नहीं होगा कि आपको हर बार नया पैटर्न बनाना पड़ेगा। आपने कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाया, अगर कॉर्ड चेंज हो रही तो अलग बात है, बट वही चीजें पूरे गाने में चलती है, बीट वही चलेगी, चीजें वही चलेगी, बस जैसे वर्स आएगा चीजें थोड़ी रुक जाएंगी, जैसे हमने अरेंजमेंट में समझा था। पतझड़ के मौसम में भी रंगी चनारों जैसी झनके सन्नाटों में, तू वीणा के तारों जैसी। सदियों से भी लंबी ये मन की अमावस्या है, और ठीक है, अब आप अगर वोकल ऑफ करोगे तो आप म्यूजिक सुनो कितना बढ़िया है। क्या क्या ट्राई किया है, सेम वही, एक आर्प आ गया, फिर उसके बाद गिटार का पैटर्न आ गया, और फिर अपने कॉर्ड्स आ गए, है ना? अब ये थोड़ा सा डिवोशनल फील दे रहा था गाना, है ना? तो डिवोशनल फील के लिए हमने ये जो वोकल क्वायर्स होते हैं ये यूज कर लिया, ताकि वो फील बना रहे। देखो ताकि जो कॉर्ड्स है वो किस तरीके से हैं।
अब आप इसमें पियानो सुनो, थोड़ा और रॉ लग रहा है और क्लासिकल लग रहा है। तो ये सारी चीजें मिलके इमोशन क्रिएट करते हैं, वाइब क्रिएट करते हैं, और वो गाने के साथ सही बैठने चाहिए। अगर थोड़ी भी चेंज होंगे तो फिर आप म्यूजिक तो अच्छा बना रहे होंगे, बट आप सोचेंगे कि ये इस गाने के हिसाब से नहीं लग रहा है ऐसा। तो इसका बेसलाइन सिंपल है ऐसा। शेकर हमने यूज किया है और यहाँ पे, है ना। और फिर देखो एक लूप मुझे मिला था कोई, ये है अपना इस तरीके का शीशा, मुझे तो हमने ऐड कर लिया ऐसा। और अगर सही तरीके से हम फाइंड करेंगे, जो कि एक अपने ईयर्स के ऊपर बात होती है कि लूप आपने सुना, आपको एकदम ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ ये यूज हो सकता है। नहीं तो आप लूप सुनोगे लगाओगे सुनोगे लगाओगे, ऐसे तो पूरा दिन निकल जाएगा, आप लूप सेट नहीं कर पाओगे। सुना, सुन के फील करना है कि वो सही है या नहीं है। सही लगेगा आप उसको लगाओ, देखो परफेक्ट लगेगा बीट के साथ देखो। तरीका सेम वही है, बस इधर साउंड फिर से चेंज हो गया, पैटर्न थोड़ी और चेंज हो गया है गाने के फील के अकॉर्डिंग। हम्म, ठीक है ये। अब अगर इसको देखा जाए पैटर्न बनाने के हिसाब से, तो आपको लगेगा कि हाँ ये बिल्कुल वही चीज जो मैंने आपको बताई है, बट इसमें किस चीज का ज्यादा रोल है? एक्सपीरियंस का। आप कितना साउंड को समझते, तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने सैंपल स्पेक को थोड़ा देखना है, कहाँ पे कौन सी साउंड है, किस किस टाइप की साउंड होती है। दूसरे लोग जो गानों में चीजें यूज कर रहे हैं, आप एक दिन बैठो, अपने 5 फेवरेट सॉन्ग लिखो कॉपी में, उनमें एलिमेंट लिखो, रिदम में क्या क्या चल रहा है और इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या चल रहा है। और नोटिस करो कि वोकल के नीचे जब इंट्रो आता है तो क्या उन्होंने स्टार्ट किया, वर्ड्स में क्या किया, वर्ड्स में किधर पे पैटर्न रुक गया, और जब म्यूजिक आया मेलोडी में क्या है। अगर आप 5-10 सॉन्ग का भी ऐसे कर लोगे ना, तो आपके पास जब खुद का गाना बनाओगे तो सब कुछ रेडी होगा कि अब मुझे अपने सॉन्ग में क्या करना है। आपको पहले ही पता रहेगा कि ये करना है, तो आप सेम वो चीज उसमें कॉपी करो। हम्म, और अगर हम ब्रेक डाउन ही नहीं करेंगे, तो हम बोलेंगे अपने गाने में क्या किया जाए, चलो मैं कॉर्ड लगाता हूँ, बेस लाइन लगाता हूँ, आर्प लगाता हूँ, फिर सेम सेम बनेगा बार बार गाना, ठीक है है। ना। एक बार आप ये ट्राई कीजिएगा, एक लिस्ट बनाइए 5 गानों की, इसको आप करेंगे ना, बहुत बहुत फायदा मिलेगा आपको। आपके माइंड में आइडियाज आ जाएंगे कि अच्छा ये इंस्ट्रूमेंट इस तरीके से हो सकता है। उसका तरीका भी देखो कि गिटार इन्होंने से आर्प के तरीके से बनाया था, और उन्होंने कॉर्ड जो लगाए थे, कॉर्ड थोड़े से शार्प लगाए थे, पियानो चेंज किया था। थोड़ा सा एनालाइज आप करेंगे तो जब खुद का गाना बनाएंगे अपने आप के आइडियाज आएंगे। हम्म, ठीक है। ठीक है, और जी हाँ। कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं नहीं सर, ठीक है जी, वही मुझे पता नहीं था ये, लाइक पियानो रोल में हम क्या क्या कर सकते हैं कैसे। हम्म। वही, अब और जैसे सेम वही बात है, एक कीबोर्ड रखा हुआ है, अब आपके पास भी कीबोर्ड, मेरे पास भी कीबोर्ड। आप कीबोर्ड पे ऐसे सी डी एफ जी प्ले कर देते हो, बट मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ कि सी को 2 बार प्ले करूंगा और उसके बाद डी प्ले करूंगा 3 बार, तो क्या बनेगा, टा 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 टा। अब अगर हम दोनों टा 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 करते रहेंगे और हम प्ले करके देखेंगे, कॉम्बिनेशन बनाएंगे इधर उधर उधर उधर, तो हम एक अच्छे कीबोर्डिस्ट बन जाएंगे। वही सेम आपने पियानो रोल में करना है, कॉम्बिनेशन बनाओ। लाइक अगर मैं नोट को कट करता हूँ तो क्या होता है, अगर मैं नोट को एक एक शिफ्ट करता हूँ तो क्या होता है, अगर मैं पहले नोट को रखता हूँ, नीचे वाले नोट को लास्ट में रखता हूँ, लास्ट वाले नोट को पहले रखता हूँ, कट करता हूँ, इस कॉर्ड के साथ नीचे कॉर्ड लगाता हूँ, ऊपर वाले नोट्स हटा देता हूँ, कितने कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, उतना डिफरेंट फील आएगा। ठीक है सर। ये- ठीक है सर। चलिए, तो आप इस बार ट्राई कीजिएगा और कुछ मुझे भेजिएगा बना के, है हाँ जी, हाँ जी सर, पक्का ना, जी। फिर देखते हैं। समझ आया अभी। मेरा तो वही रोना था कि यार, जैसे बेस थी मेरी ऑलमोस्ट सेम ही चल रही हाँ थी में। और अभी थोड़ा मे बी मैं फोन फोन करता हूँ एक दो बंदों को, थोड़े मुझे अच्छे प्लगइन्स मिल जाए तो। हाँ, एक बार देखो, एक बार मैं भी ट्राई करता हूँ मैक के प्लगइन्स का, और हाँ जी, जैसे ही आ जाएंगे उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं फिर। जी सर। क्योंकि अभी वो फ्लेक्स फ्लुक्स है ना, उस पे इतना ज्यादा वो हाँ बनता हाँ नहीं। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। जी हाँ जी। ठीक है जी। है ना? चलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। चलिए, मजा ओके जी। आया था आपका वाला भी। है क्या बोला आपने? गाना बहुत बढ़िया था जो आपने गाया। अच्छा, हाँ हाँ, सोचो वो जो गाने हैं वो दोनों, वो तीन, एक 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 3 क्लासेस में हुए। ओ, 1 घंटे में आपके लिरिक्स लिखे, अगले अगले क्लास में 1 घंटे में उसका पूरा म्यूजिक व्यूजिक बना, थर्ड क्लास में वो पूरा मिक्स मास्टर हो गया। 3-3 घंटे में बने हुए गाने हैं। ओ, प्रोफेशनल। हाँ, अब सर इसको, कोई पेज वगैरह नहीं है कोई जहाँ पे आप अपना म्यूजिक करते हो, अपलोड वगैरह देखो ऐसे? मैंने ना बहुत बनाया है म्यूजिक। जो मैंने चीज नोटिस करी है ना, वो ये कि
आज के टाइम पे आप भले ही बहुत अच्छा गाना लिखोगे बनाओगे, आपके पास ना बजट होना चाहिए सामने आने के लिए। ठीक है सर, है ना, ओके। अगर हम बहुत अच्छे, जैसे ये गाने मैंने बना दिए, अगर इनको डालूंगा भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि इसी तरीके के और बंदे जो गाने बना रहे हैं उसकी वीडियो इतनी हाई क्वालिटी की, इतना हाई क्वालिटी का, तो वो उसको सुनना पसंद करेंगे अगर मैं कमर्शियल लेवल पे जाऊंगा तो। अगर बात आपकी सिंगिंग बहुत अच्छी है तो मैं अलग बात है, वो नहीं बोल रहा हूँ, आपने अपना गाना बनाया, लोग उसके लिए सुनेंगे कि आपकी सिंगिंग बहुत अच्छी है, तो वो मैटर नहीं करता। आपको पता है लोग अपने कमरे में बैठ के माइक के आगे बैठ के भी गाना गा देते हैं, वायरल हो जाती है रील, और या शॉर्ट आपका चल जाता है, वीडियो लोग सुनते हैं, वो आपके वोकल की बात है। बट जहां पे हम ये कमर्शियल चीज को करेंगे तो उधर तो आपको पता है पहले इतने लोग बैठे हुए हैं, यहाँ तक तो बहुत कम लोग पहुंच पाएंगे। ठीक है सर। तो तो ये आप म्यूजिक प्रोडक्शन के लिए ही सीखा था जी, म्यूजिक सिर्फ नॉट फॉर सिंगर? हाँ नहीं, मेरा कभी शौक ही नहीं रहा सिंगिंग। मैंने गाने बनाए और गाने भी मिलियन मिलियन व्यूज भी गए, बट मैंने कभी उधर ध्यान ही नहीं दिया सिंगिंग की तरफ। मेरा जो शौक था वो म्यूजिक प्रोडक्शन ही था। ठीक है सर, ओके जी, ओके। ये है बढ़िया सर, ठीक है जी। ना। तो एक बार आपकी आवाज में सुनना चाहूंगा मैं कुछ, आप मुझे सुनाइएगा कुछ बना के। हाँ जी, हाँ जी, मैं पक्का भेजूंगा सर। है ना। ठीक है सर। चलिए। ओके, ठीक। थैंक यू सर। ओके।